चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके सामने समाकलन की एक ऐसी सवाल बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें ये चाहे सन 2023, 24 कहीं की बात की जाए, चाहे ये 2000 की बात की जाए, चाहे 2006 की बात किया जाए, 8 की बात किया जाए, 9 की बात किया जाए, 23 की बात किया जाए, चाहे जहां पर बात किया जाए, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सवाल तो पूछी जाती है। विश्वास ना हो तो आप किसी मॉडल पेपर को भी उठाकर देख सकते हैं। तो ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ध्यान देना, आपको हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि आप रटने का प्रयास नहीं बल्कि सवालों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है इंटीग्रल 0 से अनंत तक दिया है, लॉग दिया है यक्स प्लस 1/x। ये जो ई दिया रहता है इसको बेस में ई रहता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लगाते चलिए जब तक लॉग है, बाकी इसको आप हटा देंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर का लाना है पाई log 2 लाना है। ध्यान देना कैसे लाना है, ध्यान से समझिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना आई के बराबर में। ये तो आपको पता है, जितना भी हम लिमिट वाली यूज करते हैं वहां पर हमें आई के बराबर में तो मानना ही पड़ता है। तो आई बराबर हो गया 0 से लेकर अनंत तक लॉग, अब पूरी सवाल को ही नोट करना है, यक्स प्लस 1/x और dx अपान 1 प्लस का यक्स स्क्वायर, यही सवाल नोट किए हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यक्स को कुछ समय के लिए tan थीटा मान लेते हैं, यानी कि यक्स बराबर tan थीटा रखने पर। देखिए हम tan थीटा क्यों मान रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर यक्स के स्थान पर हमने tan थीटा यूज किया तो हमारी लिमिट भी सारी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लिमिट भी क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर आप समाकलन के हिसाब से देखें तो हम कुछ भी मानते हैं तो उसका अवकलन भी करना पड़ता है। तो पहले इसका अवकलन ही कर लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा बराबर का tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आएगा। हमारा अवकलन वाला फाइनल हो गया। अब यहाँ पर हम लिमिट को चेंज करते हैं। अगर जब जो है यक्स बराबर 0 होगा, ये वाला, यानी कि यक्स के स्थान पर अगर हम 0 यूज करेंगे तो tan थीटा कितना आएगा, आपको यहाँ पर हम साइड में दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखो, यहाँ अगर हम इसमें यक्स बराबर क्या यूज करें, 0, तो 0 बराबर का tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। तो 0 जो है tan के पदों में किसका मान है, तो आप कहेंगे tan π/2 का मान है। tan π/2 का मान 0 होता है, 90 का मान 0 होता है। tan थीटा तो नहीं, ये जो है tan 0 का मान होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो tan कटेगा तो थीटा के बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर करेंगे थीटा बराबर का 0 कर देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है यही देखिए, यहाँ पर अगर यक्स के स्थान पर अनंत कर दें, यक्स के स्थान पर अनंत कर दें तो अनंत करेंगे तो बराबर का tan थीटा। अनंत जो है ये tan π/2 का मान है, बराबर का tan थीटा। ये कटेगा, थीटा के स्थान पे π/2 आएगा, यानी कि थीटा के स्थान पे कितना आएगा, π/2 आएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और हमने पूरी कोशिश किया कि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, फिर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रल। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हम लॉग को नोट करेंगे, लॉग जहाँ पर यक्स है यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा, जो कि हम यहाँ पर माने हैं प्लस में। अच्छा 1/x है तो 1/x के स्थान पे tan करेंगे तो 1/tan चेंज हो जाएगा cot थीटा में, इनटू का जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा dx के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा, अपान में 1 प्लस जहाँ पर यक्स है यहाँ पर tan करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब पारी आई लिमिट की, तो लिमिट जहाँ 0 होना चाहिए था वहाँ पर हो जाएगा 0, जहाँ पर अनंत होना था अनंत वहाँ पर होगा π/2 होगा। कितना होगा, π/2 होगा। और जब भी हमारे पास π/2 आ जाता है तब हमारी सवाल और भी आसान हो जाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आई बराबर 0 से पाई, इसको नोट कर लेते हैं, लॉग है इसको भी नोट करेंगे, tan थीटा और प्लस में cot थीटा, यहाँ पर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला ही बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा का। डी थीटा को साइड कर देते हैं, ये कट जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको लिखेंगे आई बराबर 0 से लेकर π/2 है, π/ कितना है, 2 है, लॉग tan थीटा प्लस में cot थीटा और डी थीटा। अब इसको मानते हैं समीकरण कौन सा,
एक मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 मानने के बाद अब यहाँ पर आप यूज करिए प्रगुण 4 का। किसका? प्रगुण 4 का। प्रगुण 4 से देखिए, प्रगुण 4 का मतलब क्या है? जहाँ पर थीटा है, प्रगुण 4 से थीटा के स्थान पर क्या करिए? सबसे पहले आइए लिमिट में, तो 0 से π/2, बड़ा कौन है? π/2, तो थीटा के स्थान पर π/2 को, थीटा को क्या करो? घटा दो, π/2 से घटा देना, π/2 माइनस थीटा रखने पर तो हो जाएगा I बराबर 0 से π/2 लॉग में, यहाँ एक ब्रैकेट कर लेते हैं बड़ा। अब जो है tan, जहाँ पर थीटा होना चाहिए वहाँ पर यूज करेंगे π/2 माइनस का थीटा, प्लस में कॉट, जहाँ पर थीटा होना चाहिए वहाँ होगा π/2 माइनस थीटा। क्यों हुआ? ये प्रगुण 4 का रूल है, यानी कि नियम है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ये कुछ नहीं है। I बराबर 0 से π/2 है, 0 से π/2 है, लॉग tan π/2 का मतलब 90 होता है, tan 90 माइनस थीटा बदल जाएगा किसमें? tan 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा कॉट थीटा में। किस में बदल जाएगा? कॉट थीटा में, प्लस का, और कॉट 90 माइनस थीटा बदल जाएगा tan थीटा में, और d थीटा हो गया। अच्छा ये बताइए, I को तो नोट करेंगे, 0 π/2 भी नोट करेंगे, लॉग नोट करेंगे। अच्छा इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो प्लस में है तो आगे पीछे कर ही सकते हैं, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा और डी थीटा लगाएंगे, समीकरण क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को एक काम करिए, जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं। जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो 2i आएगा। देखिए ये वाला और ये वाला जुड़ेगा, तो इधर भी इक्वल के इधर i है और यहाँ पर भी इक्वल के इधर i है, तो i जुड़ के कितना हो गया? 2i। उसके बाद ये पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। जब ये दोनों पक्ष जुड़ेगा तो सेम वही चीज़, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा 2 बार, 0 से लेकर π/2 लॉग में tan थीटा प्लस में कॉट थीटा और डी थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के जस्ट बाद क्या करना है? ध्यान से देखिए, 2i, खैर हम वहीं से कर दिए होते, कोई दिक्कत नहीं थी, बात वही है, दोनों तरफ 2 से गुना कर दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इतना करने के बाद 2 लिखिए, 0 से π/2 लिखो, लॉग tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? sin थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस में कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में sin थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? 2i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से π/2 लॉग में, अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा, कॉस से भाग देंगे कॉस कटेगा, साइन बचेगा। जब दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि लघुत्तम लिए हैं दोनों का गुणा, तो सीधा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस से भाग देंगे कॉस कट जाएगा लेकिन साइन बचेगा, और हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जो आएगा उसी से अंश में गुणा कर देते हैं। इस हिसाब से भी कर लेना। 2i बराबर ये हो जाएगा 2, 0 से π/2 लॉग, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 का, बटे में इसमें साइन कॉस को आगे पीछे कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? तो चलिए पहले यहाँ पेज खत्म हो गया तो आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब इस पूरे को नोट करके हम आपको दूसरे पेज में बताने चल रहे हैं, ध्यान देना, इसी के आगे बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए नोट कर लिए, इस 2 को 2 से पहले हम काटेंगे, ध्यान देना, 2 को 2 से क्या करेंगे? काटेंगे। तो i के बराबर में 0 से π/2 है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको तो ये पता होगा, अगर log m बटे n है तो इसको लिखते हैं log m माइनस का log n, log m माइनस का log n। उसी हिसाब से ये हो जाएगा log, कितना हो जाएगा? log 1 कर देंगे, और उससे पहले इसको फार्मूला बनाने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर लो। पहले यहाँ ऊपर नीचे क्या करो? 2 से पहले गुणा कर लो ताकि फार्मूला आपका बन जाए। तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो i बराबर 0 से लेकर π/2 हो जाएगा log 2 अपान, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का
और डी थीटा। अब करते हैं उस तरह चेंज, तो 0 से π/2 हो जाएगा log 2 माइनस में log sin 2 थीटा, और एक ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर क्या कर देंगे डी थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई बराबर, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 0 से π/2 हो जाएगा log 2 डी थीटा करके अलग कर दो, माइनस का 0 से लेकर π/2 यहाँ पर sin 2 थीटा करके इसको भी क्या करो अलग कर दो। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देना आई बराबर, ध्यान देना वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा, लेकिन एक बार अगर आपके समझ में आ गया, जब भी ये सवाल बोर्ड में आएगी सीधा 8 नंबर की ही आएगी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इतना करने के बाद ये log 2 अचर माना जाएगा, तो log 2 को क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो अंदर 0 से पाई कुछ नहीं बचेगा, π/2 है, 1 बचेगा और डी थीटा करेंगे माइनस का। इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रल 0 से π/2 है sin 2 थीटा, इतना नोट कर लेते हैं पहले, और डी थीटा। अब यहाँ पर आई बराबर होगा log 2 इंटू ये log के साथ है 2, और 1 का जब समाकलन करेंगे तो थीटा आएगा, और लिमिट 0 से कितना है π/2 है। और यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आने वाला है ये आएगा माइनस में π/2 log 2। ये कैसे आया है अभी आपको लास्ट में बता देंगे, पहले इसको आंसर आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको ये वाला भी क्लियर कर देंगे। आई बराबर log 2, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, तो पहले π/2 माइनस में 0 यूज करेंगे क्योंकि दोनों लिमिट करेंगे, माइनस माइनस का प्लस होगा π/2 और log में कितना 2 होगा। उसके बाद π/2 में 0 घटाएंगे तो π/2 आएगा जो कि इसके गुणा में है, तो सीधा आगे आ जाएगा π/2 log 2 प्लस में π/2 log 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो 1/2 में 1/2 आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि पाई आएगा और log में 2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देंगे बराबर का RHS और यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ log है तो यहाँ पर log कर देते हैं log, और यहाँ पर भी कर देते हैं log, और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, जहाँ से आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अगर आप याद कर पाओ तो आप इसको याद कर लो, जितना रहेगा तो हम इतना कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।